नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास लेट हो गई है। चलिए चर्चा करते हैं। हम पढ़ा रहे थे आप सभी को प्रतिशत में अभ्यास सेट। क्या चल रहा था? अभ्यास सेट चल रहा था। आज यह दूसरी क्लास है। चलिए आप सभी आ जाइए। कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो? देखो, 360 के बराबर हो, 180 का निकालना है आपको 15%। इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 360 का 20% जो आएगा उसके क्या हो? बराबर हो। 180 का 15% और 360 का 20% के क्या बराबर हो? क्या जोड़ा जाना चाहिए? इसे हम काट देंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसे काटेंगे 9, 9 तिया होता है 27, ये आया 27 रुपये। इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 36 दूनी होता 72। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बताओ कि 72 में कितने रुपए जोड़े जाएं या कितनी संख्या जोड़ी जाए कि कितना आ जाए? नहीं, 27 में कितना जोड़ा जाए कि 72 आ जाए? तो आप करो, 72 में से 27 घटा दो। कितना? 27 आएगा 45। आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा आंसर है? डी। एक बार देख लें, क्लास लाइव है जी, सही है, बढ़िया। कोशिश हमारी यही रहेगी कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाए जाएं और स्पीड के साथ करवाए जाएं। चलिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? आपको समझना है। एक व्यक्ति है ए और दूसरा कौन है? बी। कौन? बी। जो ए की आय है बी की आय से, देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कितनी? 25% अधिक है। अगर बी की अगर 100 वैल्यू है तो ए की कितनी आएगी? 125 आएगी। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? मेरे प्यारे बच्चों, बी 100 है और ए कितना है? 125। कितनी कम है? 25। कितने पे? 125 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25 बटे 125 गुणे 25 पंचे 125, और इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 5 से काटेंगे 20 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? 20%। कितना आ रहा है? 20%। समझिए। अब इसे फ्रैक्शन वैल्यूज करते हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उससे करते हैं। हमने लिखा है 25% की भिन्न। 25% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है? 1/4। देखो, जो वैल्यू ये नीचे वाली है ये कितनी, किसकी वैल्यू है? जिसमें लगा है से। किसमें लगा है? ए की आय बी की आय से किसमें लगा है? बी में लगा है। तो बी की कितनी है? 4। और ध्यान देना है, और ए की कितनी अधिक है? 4 में जोड़ेंगे 5। 1/5 गुणे करेंगे 100, इसे काट दें, कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? 20%। आप सभी को समझ में आ रहा है? कितना है? 20%। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए आप सभी। इसमें लिख रखा है यदि P Q से 50% अधिक है। P Q से 50% अधिक है। Q P से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? देखो मेरी भाई, P है और कौन? Q है। P और Q बना दिया। देखो, यदि P Q से 50% अधिक है, Q की वैल्यू अगर 100 है तो जाके आएगी 150। कितनी आएगी? 150। Q P से कितना प्रतिशत कम है? Q कितना कम है? 50।
कितने पी से, तो कितना आएगा 50/150 गुणा 100। इसे अगर हम काटेंगे 3 बार, इसे हम काटेंगे तो कितना है 33 सही 1/3। यहाँ पे लिख देते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसका आंसर कौन है 33.33%। अब इसे इस तरीका से बिल्कुल ही नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। कौन से तरीका से करेंगे समझिए, इसकी भिन्न वैल्यू पे ध्यान दो। किसमें, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो 50% की जो वैल्यू होती है, 50% की वैल्यू होती है 1/2। कितनी 1/2। 50% अधिक है तो ऊपर है कितना 1 लिख दो, 2 में 1 जोड़ो कितना 3, 1/3 गुणा 100। इसे जब काटेंगे तो वैल्यू आएगी 33 सही 1/3%। समझ में आएगी बात, नहीं आई तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई व्यक्ति है, यह हम बात करते हैं पी है क्यू से 50% अधिक है। जो पी है क्यू से 50% अगर अधिक है तो 50% की जो भिन्न होती वो होती 1/2। जो नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है जिस किसी में लगा है कौन क्यू की है, से कौन में क्यू में, क्यू की 2 है तो क्यू में 2 है, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 किसकी आएगी पी की। देखो पी और कौन क्यू, क्यू की वैल्यू हमेशा कौन है नीचे वाली कितनी है 2 और इसमें हम 1 जोड़ेंगे कितना 3। अंतर कितने का है मेरे प्यारे बच्चों 1 का है। मेरी बहनों कितने का अंतर है 1 का अंतर है। देखो अगर 50% अधिक है, क्यू की वैल्यू अगर 2 है जगह 50% आता 1 तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना 3। देखो ये कितना कम है, क्यू कम है 1 कितने पे 1/3 पे, तो आंसर आएगा 1/3। इसकी प्रतिशत वैल्यू ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3। इसे काटेंगे तो यही आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करो, यह अभ्यास सेट चल रहा है YouTube पर, मैथ की जब क्लास होगी शुरू से जब पढ़ाया जाएगा उसमें आप पढ़िए। यह उनके लिए ये पढ़ाया जा रहा है जो बच्चे पढ़ चुके हैं, वो अभ्यास करना चाहते हैं। उनको एक PDF दी गई है 200-250 क्वेश्चन की, वही मैं करवा रहा हूँ। अब कहो कि बिल्कुल बेसिक से बताओ तो नहीं बता पाएंगे हम आपको। चलिए बताइए, ए की आय बी से 20% कम है। थोड़ा और इसे बड़ा कर दें, देखते हैं। हाँ सही है एकदम बढ़िया। ए की आय कौन की, ए की आय बी की आय से 20% कम है और 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू वाले भिन्न बोल रहे हैं, 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5। क्या है कम, 5 में 1 की कमी गई कितनी भाई 4 की, तो 1/4 पूछा गया तो गुणा करो 100 आ जाएगा कितना 25%। कितना आया 25%। देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय, किसकी बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने हैं 25%। आंसर ये। कहोगे कि ये दूसरे तरीका से बताओ, एक बार फिर बता रहे हैं हमने लिखा ए और यहां लिखा हमने बी। अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है, हम यहां लिखते हैं बी की वैल्यू लिख दी हम 100 का 20% कम कितना आएगा इसका 80। पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना है, बी है 100 रुपया, ए है 80। यूनिट की अगर हम बात करें ये कितना कम है 20, कितना कम है ए कितना कम है 20 और ये कितना ज्यादा है 20। देखो बी ए से 20 रुपया अधिक है, 20 अधिक है कितने पे 80 पे, 20/80 गुणा 100। इसे काटेंगे कितना आएगा 25%। चलिए अब दोबारा इसे उस तरीके से नहीं बताएंगे, भिन्न से बताएंगे। बताइए आंसर इसका आप सभी सोचते हैं आज 40 क्वेश्चन हो जाएं। अगर योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत अधिक हैं। जी क्या कम, इसकी भिन्न होती है 1/3। इसमें क्या कम कमी कर देंगे, 3 में से 1 की कमी करो, ऊपर कितना 1, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2, गुणा करेंगे 100 कितना निकल के आएगा 50। कितना आएगा 50। ये रहा आंसर सही। गर्मी बहुत है
समझ लो कोचिंग में इस टाइम मैं अकेला हूँ, रात्रि का समय है, कोई पास में नहीं। चलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कम कितने प्रतिशत है? कम पूछी गई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट अधिक है? 25% की इसकी जो भिन्न होती है वह आती है, वो कितनी? 1/4। 4 में 1 की कमी है। कम है कि अधिक है? सॉरी अधिक है। ऊपर लिखा 1, 4 में 1 जोड़ो कितना? 5, गुणा करो 100, 20%। कितना आएगा? 20%। कोई दिक्कत तो नहीं, हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना आंसर आएगा? 20%। बिल्कुल दिख रहा है, सामने हम लगाएंगे इसे अब की बार से। कितना आएगा? 20%। चलिए सवाल पढ़िए। अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? 16.2/3% की भिन्न होती है 1/6। कितनी होती है? 1/6। मेरे प्यारे बच्चों का धीमी माने कम। 6 में 1 की कमी करो, कितना आएगा? 5। 1/5 गुणा 100, काट देंगे, कितना आएगा? 20%। कितनी तेज है? 20%। चलिए थोड़ा और नीचे करते हैं। चलिए, ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 15% की जो भिन्न होती है वो होती है 3/20। कितनी होती है? 3/20। क्या है? कम। 20 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा? 17। तो ऊपर कितना है? 3, नीचे कितना आएगा? 17। गुणा करेंगे 100 तो वैल्यू आएगी 300/17। 300/17। 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17। कितनी बार जाएगी? 17 एकम 17। और यहां बचा कितना है? 30 में से 17 का घटाएंगे, ठीक है, आंसर ये आएगा। 7 बार चला जाएगा, देखते हैं। सत्रह से अगर काटेंगे तो कितनी? 17 एकम 17। यहां बचा कितना है? 3 और 1 13, 0। नहीं, ये नहीं आएगा आंसर, वो नहीं है आंसर, वह नहीं होगा। गलत लगा दिया हमने, ठीक। इसे हम काटेंगे। 17 अपना 85 होता है, और 77 49 की 9 हासिल लगी, कितना? 4 है। 7 4 11। और इसे घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 1। सही है, आंसर वही होगा। कौन सा होगा? 17 सही, 11/17। हम कुछ और सोचने लगे थे, इसलिए मेरा गलत आने लगा था। यही होगा। चलिए, आसाराम की, देख लो भाई, आसाराम है। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई। प्रतिशत वृद्धि कोई दिक्कत नहीं, 20% की कम करेगी। 20% की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/5। वृद्धि हुई 5 में 1 की वैल्यू कितना? 6। 1/6 गुणा करेंगे 100 तो आंसर आएगा, ठीक है, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3%। हमें ऑप्शन है नहीं है, होना चाहिए। गलत कर दिया है, फिर एक बार देखते हैं। अच्छा, कम कर दिया है। देखो सवाल गलत पढ़ दिया, एक बार फिर से देखना। कम कर दिया है,
20% कम हो गया है, सॉरी आंसर 25% आएगा इसका। 20% कम कर दिया है, 5 में 1 की कमी, तो कौन 1/4 गुणा 100, सॉरी 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 मेरी प्यारी बहनों सॉरी, चलिए 25% आएगा। चलिए, यदि वस्तु के मूल में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल को उसके पूर्व मूल में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। जब में कमी करी गई है, 25% की भिन्न कितनी होती है, वो होती है 1/4, 4 में 1 की कमी करी गई है, कितना आएगा 1/3 गुणा 100, आंसर आएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। कहाँ है, ठीक है ये आंसर है। अरे रे रे, अरे हैंग मार गया क्या, ऐसा मत करो। चलिए कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति की अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। 1 मिनट 2 में अब सही है, लाइट कुछ ज्यादा हो गई तो बोर्ड पे कुछ दिखेगा नहीं। चलिए, चीनी की कितनी % की कमी भाई, 10 की। अच्छा एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, जो खर्चा होता है, व्यय होता है, एक्सपेंडिचर जो बोला था मतलब बोले तो व्यय आता कैसे है समझो। कोई अगर वस्तु है, वस्तु हम खरीदेंगे उसका होगा मूल्य, और मूल होगा जो वस्तु होगी उसका जो वजन होगा, कौन वजन, उसके बराबर। हमने मान लिया वस्तु व्यय अगर हम खर्चा कर रहे हैं, जैसे चीनी है, कौन चीनी, अगर चीनी है 5 रुपया किलो है, कितने 5, और 5 में अगर हम लेके आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितनी लेके आ रहे हैं 20 केजी, तो हम खर्चा कितने रुपए करेंगे 100 रुपए, 100 करें। अगर मूल में कितने की अगर हम चर्चा करें, जैसे मान लो 4 रुपया मूल हो गए, कितने 4 रुपया कमी होगी एक की, तो देखो कितना हम लेके आएंगे 25, तभी खर्चा 100 ही तो रहेगा, कितना रहेगा 100। अब दिख रहा है आप सभी को, जहां में अंतर कितने का आया, देखना उल्टा हो जाता है, इसमें अंतर आया 5 का, कितने पाया 20 पे, देखो 5/20 गुणा 100, 5 एकम 5 और 5 चौको 20 और 4 से काटेंगे 25। देखो वृद्धि कितने की भाई है, इसमें वृद्धि भाई 25% की, वस्तु में वृद्धि कितनी 25% की, और मूल में कमी कितने की भाई है, तो वो 5 की चीज 4 में जा रही 1 की, 1/5 गुणा 100 काटेंगे कितनी आएगी 20%, क्या आएगी 20%। नहीं समझ में आई मेरी बात, चलिए शॉर्टकट तरीका हम समझते हैं हम आप। चीनी की कीमत में कितने % की कमी भाई है, 10% की, 10% की बिनौती 1/10, 10 में से 1 की का भाई कमी, 10 में 1 की कमी, तो वैल्यू बची कितनी है 9, 10 में से 1 घटाओ कितना आएगा 9, 1/9 गुणा 100, तो आंसर कितना आएगा, इसे हम काटेंगे 11 सही 1/9% की वृद्धि आएगी। किस में आएगी, ध्यान देना है, खपत में, किस में, खपत में। यह बात करें 100/9, आंसर है सी। बहुत गर्मी है आज, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी तो बनी रहती है, गर्मी तो गर्मी है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो।
ध्यान देना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर वन डायमेंशन है, कौन वन डायमेंशन, तो हमें ध्यान देना है उसमें बराबर की बराबर का होती वृद्धि होती है। कौन होती वृद्धि। वन डायमेंशन में कौन कौन आ जाते हैं, ध्यान देना है, जो देखो मीटर और किलोमीटर और सेंटीमीटर इसमें नापे जाएं। जैसे कि चर्चा करें, अगर हम लंबाई नापें, कौन लंबाई, जैसे लिखा है लंबाई, लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर। चौड़ाई आ गई, चौड़ाई का में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। हमने बात कर रही है परिमाप, कौन परिमाप, परिमाप भी किसमें में, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। परिमाप के बाद फिर हमने बोल दिया है परिधि, कौन परिधि, परिधि भी किसमें नापती है, परिधि, परिधि भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनके अंदर mm, ठीक है, cm बोले तो मिलीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम बात करेंगे विकर्ण, कौन विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण भी कहाँ में नापाता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। आप ये कौन है, ये वन डायमेंशन वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वन डायमेंशन वाले में जिसकी भी अगर 10% की वृद्धि हुई तो दूसरे वाले की भी 10% क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे कि हम चर्चा करें, यही एक सवाल लिख रखा है, सवाल दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, कितने की हुई है, 10% की। अब ध्यान देना है, ये क्या है, भुजा। अगर भुजा किस में नपती है, तो लंबाई होगी, तो चौड़ाई होगी, तो ये किसमें, वन डायमेंशन में है। और देखो परिमाप और विकर्ण भी वन डायमेंशन है, तो इसका कौन आंसर होगा, 10% होगा। कौन, 10% आंसर होगा ए। सही है, ये लो समझो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। अरे भैया त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या हो, कौन त्रिज्या या व्यास हो, त्रिज्या भी आपकी किस में नपती है, ध्यान, वन डायमेंशन है, तो त्रिज्या कौन, वन डायमेंशन। परिधि पूछी गई है, देखो 20% वृद्धि भई है, तो जो को आंसर कौन है, 20% होया, कम होया, परिधि में। कह दो कि हमें जो समझ में नहीं आया वो सूत्र से बताओ, या हम उसमें भी हम बात करें, सवाल ये वाले दोनों समझ लो एक बार फिर से। नहीं कहोगे गुरुजी तो टिक मार के निकलते चले जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ठीक है। आप तो कहोगे गुरुजी ज्ञानी बाबा हैं, हमें तो नहीं आता है, कैसे निकल गए, हम बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि भई है, भई नहीं भई है, तो परिमाप और विकर्ण पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले परिमाप निकाल लो चाहे विकर्ण निकाल लो, हम ए निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। देखो वर्ग का जो सूत्र होता है, वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो भुजा कौन होती है, भुजा जो होती है, भुजा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भुजा, वर्ग की चारों भुजा एक समान होती हैं। हमने ले लिया वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, कौन, क्षेत्रफल आता 2D, है ना, 2D में, कौन, 2 डायमेंशन में आता है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, कौन, पाई आर। ध्यान देना, अगर हम चर्चा करें विकर्ण की बात कर लें, विकर्ण छोड़ दो, अब इस पे हो परिमाप की चर्चा करें, परिमाप होता है 4a, बोले तो भुजा, जो नो नहीं है भुजा लिख दे रहे हैं, कौन, भुजा। तो हम पहले परिमाप निकालना है, क्या दिक्कत है, 10% की वृद्धि भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। देखो 10 हती पहले भुजा, और 10 में 1 की वृद्धि कितनी होगी, 11, कितनी होगी, 11। जैसे अगर हम निकालेंगे, जैसे का निकालेंगे परिमाप, तो इसका परिमाप कैसे निकले, 4 है, भुजा कितनी है, 10 में गुणा हम 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40, और हो कितनी गई, 11 में गुणा हम 4 के करेंगे, कितना आएगा, 44। अंतर कितने का, 4 पे कितने पे, 40 पे, तो कितना आएगा, 4/40 गुणे 100। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहन सभी लोग ध्यान दो, कितना आया, 10% आया है, विद प्रूफ के साथ। आया है कि नहीं आया, आया है। तो विकर्ण भी ऐसे ही आएगा, कौन, विकर्ण। चलिए, अरे विकर्ण की अगर हम बात करें तो विकर्ण भी देख लो, आंसर यही है।
वृत्त की त्रिज्या है, देखो ये वृत्त है, जो पूरा होता है व्यास, व्यास का आधी कौन होती? त्रिज्या। कौन? त्रिज्या। कहां दिक्कत है? त्रिज्या। परिधि पूछी गई है, कौन? परिधि। परिधि क्या होती है? परिधि और परिमाप एक ही बात होती है। वृत्त में परिधि बोलते हैं, और वर्ग हो या आयत, आयत हो, उसका क्या बोलते हैं? परिमाप। तो ये कौन है? परिधि। अब देखो त्रिज्या कितनी प्रतिशत की वृद्धि भई है? त्रिज्या में 20% की वृद्धि भई है, तो 20% की भिन्न कितनी होती है? वो होती है 1/5। 5 से हो कितनी गई? 6। कोई दिक्कत नहीं है। और परिधि का सूत्र तो आप लोगों को मालूम है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कहीं हमने वृत्त का तो नहीं लगा दिया तुमने? पाई आर स्क्वायर। अरे ध्यान देना है, जस्ट अबे हमने वर्ग का जो क्षेत्रफल लगाया था वो गलत लग गया। वो कौन का लग गया था? वृत्त का लग गया था। आप लोग ध्यान दोगे, जो वर्ग होता है उसका होता है 4a। कौन? 4a। हाँ, ए स्क्वायर होता है। कौन होता है? ए स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। और हम 1 मिनट दो मारे, सॉरी, आप लोग एक बार फिर से ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, गलती हो गई है, हम माफी मांगते हैं। देखो जो वर्ग होता है, कौन? वर्ग। वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर। कौन होता है? ए स्क्वायर। अगर हम बात करें परिमाप, परिमाप की अगर हम चर्चा करेंगे 4 गुणा ए। ए का मतलब होता है भुजा। ए का मतलब भुजा, हम यहाँ लिख दे रहे भुजा। भुजा हम लिखते हैं 4 गुणा भुजा। और विकर्ण जो होता है, विकर्ण, विकर्ण का एक हम लॉन्ग वाला लिख दे रहे हैं, इसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे हम। देखो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, ये आता है, ये वर्ग का है। गलती हो गई है शुरुआत में, किस लिए? जो क्षेत्रफल का सूत्र था किसका था? ध्यान है, वृत्त का। वृत्त का जो होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और परिधि की बात करेंगे, परिधि, सॉरी इन क्षेत्रफल लिख दे, वृत्त का। कौन? वृत्त। जो है क्षेत्रफल, यह है परिधि। कुछ बात गूंज रही थी मेरे अंदर, 2πr। कौन था? 2πr। कोई दिक्कत नहीं है। आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, डायमीटर बोलते हैं व्यास को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। 20% की भिन्न कितनी होती है? वो होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। अगर हम चर्चा करें, जो 5 लिख रखा है, कितना? 5 किसमें वृद्धि हो रही? त्रिज्या में। अगर पहले 5 त्रिज्या थी तो अब कितनी होगी? 6। पहले थी 5, अब वर्तमान कितनी होगी? 6। पूछा गया है परिधि में वृद्धि पूछी गई, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या 5 थी, अब वो कितनी गई है? 6। तो यहां से क्षेत्रफल निकलता, परिधि वाला निकालने, यहीं से 2 में रख दो, 2πr जो है, तो हम इसे इस हिसाब में लिख सकते हैं 2π, और देखो r की वैल्यू कितनी थी? 5, बराबर 2π और कितना है? 6। 2πr, ना 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 ना, r नहीं, 2π हमने काट दिया, यहाँ बचा 5, यहाँ कितना है? 6। कितना बचा? 6। कितने का अंतर? सीधे सीधे निकल रहा है। कितने का अंतर? 1 का। कितने पे? 5 पे। 1/5 गुणा 100, काट देंगे तब भी आएगा 20%। कितना आएगा? 20%। तो शॉर्टकट तरीका ध्यान देखो, 2D तो है नहीं है, 1 डायमेंशन है, 1D है। कौन? 1D। 1D में क्या होता है? लिख दे रहे 1 डायमेंशन, ये ले 1D, बोले 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर लंबाई 20% बढ़ी है तो चौड़ाई भी 20% बढ़ेगी। जैसे कि बात करें, किसी एक आयताकार खेत है, कौन? एक खेत है। जैसे बात करें, खेत हमने बना दिया, ये रहा खेत आपका, बन गया है। इसकी अगर 10% की वृद्धि अगर इसकी हमने करी है, किसकी करी है? लंबाई की, तो चौड़ाई की भी 10% ही आएगी। 1 डायमेंशन में ये होता है।
मैं सोच ये रहा था, एक केस चल रहा है ज्योति मौर्य वाला, उसके चक्कर में ये सवाल गलत हो गया है। सॉरी। चलिए, जिंदगी हंस के जियो आराम में। क्या नंबर सवाल था, हमने कर दिया था अभी 38 0 39। 38 सही था। हाँ, यह है 39 नंबर है। कितना है? 39 नंबर। चलिए तो इसे पास में लेके आते हैं, समझाते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे प्यारे बच्चों, जो क्षेत्रफल होता है वो 2D के अंतर्गत आता है, आयतन आता है 3D के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की अगर हम चर्चा करेंगे, किसकी? क्षेत्रफल की। बोर्ड पे देखो, जो क्षेत्रफल की अगर हम चर्चा करेंगे, गर्मी बहुत है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो जो क्षेत्रफल जो आता है वो सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो या हम किलोमीटर में ले लें। कौन? वर्ग प्रति किलोमीटर, वर्ग प्रति सेंटीमीटर, वर्ग प्रति मीटर, इसमें होता है। इसे बोलते हैं 2D। 2D 2D में क्या लगता है? 2D में कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, 2D में लगता है क्रमागत वृद्धि। कौन? क्रमागत वृद्धि। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाएं इस सवाल से पहले कि मान लो एक खेत है। कौन है? खेत। अगर हम चर्चा करेंगे खेत की, अगर हम चर्चा करें, ये रहा खेत अपना, लंबाई 4 है और चौड़ाई 5 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। कहेगा मेरे 4 5 20, निकाल दे 20। अगर इसमें ही कहा है कि देखो प्रत्येक भुजा में कहा है 10% बढ़ा दिया जाए, 10% इसमें भी बढ़ा दिया जाए और 10% इसमें भी बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ लिया जाए, तो ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में आपको करना है क्रमागत का होती है इसमें वृद्धि, क्रमागत वृद्धि। कौन होती है? क्रमागत वृद्धि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100। इसमें शायद कहीं लिखा भी होगा, जो टाइप अलग है। अच्छा, एरिया करके लिखा है, लिख रखा है। कौन सा मेथड है? ये मेथड जो लगता है इसमें सक्सेसिव मेथड, बोले तो क्रमागत वृद्धि याद रखो। कौन? क्रमागत वृद्धि। चलिए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ, ध्यान है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुछ नहीं करना, 10% बढ़ाया गया है। कौन? 10%। तो 10% की अगर हम चर्चा करेंगे तो 10 प्लस 10, ध्यान देना आयतन की बात नहीं करी गई है, क्षेत्रफल की बात करी गई है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 2D के अंतर्गत आता है। कौन? 2D 2D 2D, ठीक है। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 10 दूनी 20 हो गया है। और इसे अगर हम काट दें कितना आएगा? एक एक इसमें जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 21% आंसर आएगा। कुछ तो बच्चे सदमे में होंगे। कौन सदमे में? ए आंसर होगा इसका। कौन? ए। क्षेत्रफल जो होता है वो 2D के अंतर्गत आता है। ये लो, ये रहा। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। क्या दिक्कत है? देखो, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ रही है और चौड़ाई 8% का और कम, कोई दिक्कत नहीं है। 12% बढ़ी, कमी भाई 8 की, 8 की भाई नहीं भाई है, भाई है। और पूछा है कम हो जाता है तो क्षेत्रफल पे पूछी गई है, तो जहां में करना क्या है? लो 12 - 8
इसे हम गुणा लगा देते तो सही रहेगा, बटे 100। इसे करेंगे 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 4, और 96 आ जाएगा, 12 × 96, और 96 में भाग देंगे तो जाएगा कितना 0.96। इसमें से घटाएंगे 96, सॉरी गलत लिख दिया है, 0.96, तो आंसर आएगा 3.04%। कौन जी? कुछ तरीका इसका जो होता है, एक रेशियो मेथड से और समझाते हैं हम आपको। कौन? रेशियो मेथड से। समझिए आप सभी कि अगर हम चर्चा करें, जैसे मान लो 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% का कम हो रही है, तो रेशियो मेथड कैसे है? 12% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है? वो होती है 4 तिया 12 और 4 तिया 25, 3/25, 25 की चीज और 3 की वृद्धि कितने हो? 28। ऐसी हम बात करेंगे 8% की का हो रही कमी, तो 8% की जो वैल्यू होगी हम उसे लिखेंगे भिन्न में, कितनी? 4 दूनी 8, 4 तिया 25, 25 की चीज और कितने की कमी हो रही है? कितने? इनका आपस में गुणा करके लिखेंगे और निकाल लेंगे। एक तो ये, और जो क्रमागत वृद्धि होती है उसके लिए बहुत सारा बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हम चर्चा करें यहाँ पे कि बहुत कैसे होते हैं, हमने कि बताओ 4% और 5% की वृद्धि हो रही है, 4% और कौन? 5% की, जो कि कुल बताओ, तो इसका हम लिख देंगे 5 4 9, 4 5 20, तो कितना आएगा? 4.2% की वृद्धि। अगर हम लिखे 6% और हमने लिखा है 9%, इसकी वृद्धि की, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 15, और 15 इन दोनों गुणा करके लिख देंगे। 9 × 9 = 54 होता है, 0.54। देखो ऐसे तो आएगा 6 + 9 + 6 × 9/100। इन्हें अगर जोड़ देंगे कितना आएगा? 15। इनका आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा, 54 आएगा, और 100 से भाग दें कितना? दशमलव लग जाए तो कौन आएगा? 5 4 आ जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें 10% और 20% की बात करते हैं, कौन? 20%। क्रमागत वृद्धि हो रही है तो निकालें 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इन दोनों गुणा कर दें, कितना आएगा? 2 2 और जोड़ दें, कितना? 32%। कैसे निकालेंगे? देखो 10 + 20 सॉरी प्लस 10 × 20/100, इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 30, और इनका आपस में काट देंगे और कितना आएगा? 2, तो जोड़ देंगे, कितना? 32%। कितना आएगा? 32%। चलिए इसका हमें आंसर बताना है तो हम बताते हैं। अच्छा बता दिए इसका। चलिए कमी वाले में कुछ लोग करते हैं, क्या करते हैं? इसी वाले में x - y माइनस कर देते हैं, कौन? माइनस, और -x × y/100 कर देते हैं, लेकिन माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। बदल जा नहीं बदल जा, तो वहाँ नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। इसका यही रखेंगे x + y, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस अगर कोई वैल्यू आ रही माइनस में तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक सवाल ये है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाया और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी 2D है, क्या दिक्कत है? 8% की क्या हो रही है? बढ़ाई जा रही है, और 10% की कमी करी जा रही, तो 8 - 10, और ध्यान देना प्लस लगाना है, कौन? प्लस। क्या दिक्कत है? प्लस लगाओ, और 8 और जो गुणा करेंगे, वैल्यू जो कौन सी ले रखी है? 10 है, -10/100। इसके अंदर घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और इसे करेंगे 80 का मतलब 0.8, तो माइनस आएगा 0.8, तो टोटल जाएगा 2.8% की काई कमी आएगी। कमी आएगी, कितनी आएगी? 2.8% की। ये रहा आंसर, डिक्रीज। सवाल अब बढ़िया आ रही है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10%, 20% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल के में बात पूछोगे, परिवर्तन में वृद्धि। अरे वृद्धि कितनी? 32 है, लगा दो आंसर। अबे तुमने बताई थी वृद्धि हुई है, कैसे हुई? दोनों में टोटल क्या हो रही? वृद्धि हो रही है, देखो बढ़ जाती है। तो 10 + 20 + 10 × 20/100, 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। इन्हें आपस में काट देंगे, 2 एकम 2, 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना? 32%। कितना आएगा? 32%।
इसके अगर ऑप्शन देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए सवाल ही इतना बड़ा है, ऑप्शन इसे सामने दे रखे हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 30% बढ़ रही है किसकी त्रिज्या। इसमें भी पूछा कहा गया है क्षेत्रफल 2D के अंतर्गत आता है। लगा दो 300 प्लस 300 प्लस 300 गुणा 300 बटे 100, इन्हें जोड़ेंगे आएगा 600, इन्हें अगर हम काट दें कितना आएगा 900, 900 इसमें जोड़ देंगे, आंसर आएगा 1500%। कितने की वृद्धि होगी? 1500% की। ये रहा। क्या दिक्कत है? एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी पार्श्व की अगर हम बात करें, ध्यान देना है, तो ये क्या 2D के अंतर्गत आता है, तो 19 है, ये भी लगा दो 19 प्लस 19 और गुणा करेंगे प्लस करके प्लस 19 गुणा 19 बटे 100, आंसर आ जाएगा 19 दूनी कितना होता है 38। कितना होगा? 38। और 19 का क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। कितना करेंगे? वर्ग। तीन 361 आ रहा है और जोड़ दो 3.61, कितना आ जाएगा? 41.61। 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361, आंसर होगा बी। कौन होगा? बी। चलिए, बहुत स्पीड में पढ़ाया आज हमने, 42 मिनट में क्लास हो गई है। चलिए आज के लिए इतनी ही रखिए, गर्मी बहुत है और रात्रि का समय है। देखिए बाहरी जो चल रहा है सिस्टम उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अभी चल रहा है ज्योति मौर्य जी का। देखो लड़की अगर गलती करती है तो सब पूरे आ जाते हैं, घेर लेते हैं एकदम ऐसे करके, और लड़का अगर गलती कर देता कोई ध्यान नहीं देता है। ज्योति मौर्य अकेली थोड़ी नहीं है जो उसने गलती की है, बहुत लड़कियों ने की है। और मर्दों की बात करें या पुरुषों की बात करें, उन लड़कियों ज़्यादा पुरुष ज़्यादा है। आप देख लो, धर्मेंद्र साहब को देख लो, जब तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं आते तो पहली बीवी के साथ में रहे, जैसी सक्सेस हो गई तो उन्हें पहली बीवी छोड़ के दूसरी बीवी शादी कर ली हेमा से। ऐसी जो हमारी जो वो होते हैं नेता भी हैं, राजनेता, वो भी ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो प्लीज़ बाहरी बातों पर ध्यान मत दो, अपने पर ध्यान दो। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।